ये पौधा देखें भला किस चीज़ का है। तो उनके पास से जाके कंसल्ट करते हैं कि वो शार्पनर में कौन सा जादू भरते हैं जिससे पौधे जो हैं वो तेज़ी से चलते भी हैं और फल भी इतनी जल्दी उठा लेते हैं। ये होती है छोटी छोटी नाशपाती। अभी जो है एक इम्तिहान पौधों का और भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने गार्डन में घूम रहे हैं और देख रहे थे अपनी कलमें जो हमने गांव में तजर्बाती तौर पर नर्सरी लगाई थी। और यहाँ पे देखते हुए कल में हमारे जहन में एक सोच आई कि इनको शिफ्ट कैसे किया जाए। शिफ्ट करने के लिए ज़मीन से निकाल के पहले एक दफ़ा हमें उन्हें शॉपर्स के अंदर लगाना पड़ेगा। और शॉपर्स के अंदर क्या क्या मटेरियल बढ़ते हैं उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारे पास ये लगा हुआ माशाल्लाह मोरिंगा, और इसको इस साल फल बहुत ज़्यादा लगने वाला है, यानी कि फूल और फलियाँ। ये फर्स्ट सीज़न है इसका कि इसको इतना ज़्यादा फल लग रहा है। इससे पहले इक्का दुक्का ही फूल लगते थे और इक्का दुक्का ही फलियाँ तो बनती नहीं थी, फूल पहले ही गिर जाते थे। इस दफ़ा भी काफ़ी फूल गिरे हैं, लेकिन पौधे के ऊपर क्योंकि फूलों की क्वान्टिटी ज़्यादा है तो फल इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा, यानी बीज के लिए फलियाँ इंशाल्लाह। तो बीज हमारे घर का हो जाएगा मोरिंगा के लिए। हमारी वो टनल जिसमें हमने कटिंग्स लगाई थी पौधों की क्या मोस्टली तो लेमन की ही लगी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी दिखाते हैं ज़रा हमारे कलमों की क्या सिचुएशन है, कहाँ तक पहुँची है उनकी ग्रोथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी हमने लास्ट टाइम देखी थी वो इतने इतने बड़े पत्तों में और टहनियों में बदल चुकी हैं। ये देखें, कलियां ही नहीं फूल भी बन चुके हैं। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी टहनी है माशाल्लाह। ये सबसे मोटी टहनी थी जो कटिंग हमने लगाई थी, इसको टहनियाँ उतनी जल्दी तेज़ी से बढ़ रही हैं ऊपर। वैसे तो बारीक वाली जो टहनियाँ थी उनकी भी टहनियाँ अच्छी हैं। ऑलमोस्ट सभी पौधों के जो है वो पत्ते निकल चुके हैं। तो मुबारक, लेकिन इनका आइडिया है कि डायरेक्ट ज़मीन में लगाया जाए या पहले शॉपर में लगाया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में इनको अभी यहाँ पे 5-6 महीने जो रहने देंगे यहीं पे। हाँ जी, जब इसको ट्रांसफ़र करना होगा, जहाँ पे लगाना होगा, यहाँ से उखाड़ के सीधा वहीं पे लगा देंगे। सही। और साथ ही भाई मुबारक ने यहाँ पे छांटी शुरू कर दिया। अब ज़रा कंफर्म हो गया कि कौन सी टहनियाँ जो वो खुश्क हो गई हैं और कौन सी जो है वो चल सकती थी। ऑलमोस्ट सारी चल चुकी हैं, लेकिन बीच में इक्का दुक्का जो है वो इस तरह खुश्क हो गई हुई है। इनको एक छांटी कर लेंगे तो थोड़ी सी एक तो स्पेस जो है वो पौधों के दरमियान, कलमों के दरमियान हमारी हो जाएगी, और दूसरा ये जो बुरी लगती हैं बीच में खुश्क हुई टहनियाँ ये निकल जाएंगी। जैसे ये लगी हुई। तो हल्की फुल्की साफ सफाई करने के बाद अब मुबारक ने इरादा बनाया कि इनको थोड़ी सी धूप लगने देते हैं, क्योंकि कुछ जो कलमें चली हुई हैं उनके पत्ते भी जो है मर जा रहे हैं, इसलिए इनको थोड़ी सी धूप लगवाते हैं, हो सकता है उससे बेहतर हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी सारी बातें एक तरफ, मोरिंगा के फूल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगते हैं। कमेंट बॉक्स में अब आपने ये बताना है कि ये फूल किस चीज़ का है, आपकी जहानत का भी पता चले ज़रा। माशाल्लाह सभी पौधों के इस मौसम में फूल जो है वो निकल चुके हैं। जैसे ये देखें नीम के फूल माशाल्लाह, हमारे लेमन के फूल, देसी लेमन हमारे घर का, हमारी मौसमी को भी माशाल्लाह ढेरों ढेर फूल लगे हुए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे अनार को भी फूल लगना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ सिर्फ यही कलमें नहीं जो हमने गांव में लगाई थी, बल्कि हमने फार्म हाउस पे जो लगाई थी, खासतौर पे जो आलू बुखारे की कलमें लगाई थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़ी टहनियाँ बना ली हैं। एक हिसाब से पूरे पौधे रखते हैं। तो मेरा अब यहाँ ये प्रोग्राम है, चलते हैं आरिफ साहब के पास और उनके पास से जाके कंसल्ट करते हैं कि वो शार्पनर में कौन सा जादू भरते हैं जिससे पौधे जो हैं वो तेज़ी से चलते भी हैं और फल भी इतनी जल्दी उठा लेते हैं, ताकि हम भी उस तरह का मटेरियल बना के उन टहनियों को उसमें शिफ्ट करें और वो पौधों की शक्ल इख्तियार करें। तो चलते हैं आप आरिफ साहब के पास, उनसे चल के एक तो ट्रेनिंग लेते हैं वो शापर भरने की, और दूसरा उनसे मशवरा कर लेंगे कि हमें अभी शिफ्ट करनी चाहिए या जैसे मुबारक कह रहे हैं कोई 3-4 महीने और लगवा लें इसी ज़मीन में इन कलमों को। आज भाई मुबारक को दूसरी मोटरसाइकिल चाहिए थी और मैं लेके जा रहा हूँ मुबारक वाली। ये मोटरसाइकिल काशी तो ठीक है, बस शोर ज़्यादा नहीं जाता है। ये देखें ज़रा,
स्टार्ट हो मोटरसाइकिल तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई ट्रेन जा रही है। बैल दल के स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच गए टाउन और नर्सरी के बिल्कुल पास चलते हैं। अब नर्सरी वाले के पास चल के देखते हैं क्या तरीकाकार है कल में शिफ्ट करने का शॉपर में। ये आ गए जी हम नर्सरी के पास। बाहर का सही मानों में तो यहाँ पता चलता है ना माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम नर्सरी में पहुंच गए हैं आरिफ भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या हाल है, ठीक हो? सेहत तबीयत सब खैरियत है? कम शम सब खैर खैरियत है? मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इन्फॉर्मेशन एक चाहिए थी। असला ये कलमा लेमन दी शापर दे चैनल बना के मैं सोच रहा है कि उन्हें शिफ्ट किया जाए शापर जी। और कितने टाइम तो बाद करना चाहिए या और जी शापर जी की मटीरियल पाते मट्टी विच मिट्टी लगी दी ने जी भाई उन्होंने मैं चाह रहा कि उन्होंने शिफ्ट किया जाए शापर च कर लिया जाए कितने एक किरी हथ रेडी ने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੁੱਠ ਖਾਦ ਦਿਨ ਕਿਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮਿਕਸ ਡੀਏਪੀ और पोटाश मिक्स करके एक रेडी दे ਵਿੱਚ जी जी तो उसके बाद शापरा ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ਲਾ दी। ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। सही। तो ये तरीका था सिंपल सा जो एक मुअम्मा ही बना हुआ था, यानी राज ही है नर्सरी वालों को, मतलब उनका रूटीन वर्क क्या उनको तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम आरिफ भाई के पास आए हैं। और आरिफ भाई से हमें हमेशा ही बड़ा अच्छा मशवरा मिलता है। पौधे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे ही है, बहुत अच्छे मिले हैं इनसे। कितने देर से बाद जो उन्हें शिफ्ट कर लेंगे पत्ते जो उन्होंने तकरीबन कल को 5-5 6 पत्ते कल मैंने काट लिए नहीं भी जड़ लगी चेक कर ली चेक करके तो फिर करना। हाँ भी जड़ थले लगी ਅਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ तो उन्होंने पत्ते यानी 5-5 6 ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ था नहीं वो आम तौर पे समझ कि हर टहनी ने शाहन पत्तियां होंदियां ने लेकिन उस बाद फिर सज जाना ਹੁੰਦਾ सही वो उसी बूटे ने बूटा बनना है जिन्हें जड़ा बना लेना। सही सही सही। यानी अभी जो है एक इम्तिहान पौधों का और भी है, तो उन्हें वहीं पे लगा रहने देते हैं, हिलाने जुलाने के बजाय वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया यार भाई। नाशपाती ज़्यादा जो पानी निकाल चलो माशाल्लाह ग्रेप फ्रूट के बड़े बड़े फूल हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम जब हम नर्सरी में आए थे तो आपने देखा होगा वीडियो में हमने आपको दिखाए थे कोंपले निकालते हुए नए पौधे। तो अभी आरिफ भाई बता रहे थे कि उन कोंपलों के अलावा अब उनको फूल और फल भी लग गया पौधों को। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है ये शिफ्टिंग जो है फूलों से फल बनते हुए पौधों की। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लग चुकी है जी नाशपाती, उतने पत्ते नहीं है जितना माशाल्लाह फल लगा इसको। क्या बात, जिस भी टहनी पे देख लें लदी पड़ी है फल से। वाह यार, ये पौधा तो वाकई यकीन माने होना चाहिए आपके गार्डन में या जहाँ भी आपको जगह मिलती है। माशाल्लाह ये होती है छोटी छोटी नाशपाती। बड़ी वाली तो आप बाज़ार में रेहड़ियों पे दुकानों पे देखते ही हैं, लेकिन ये छोटे फूलों से अभी जस्ट शिफ्ट हुई है माशाल्लाह। और ये पौधा है आलू बुखारा का, माशाल्लाह इसको भी फूल लग गए हैं काफ़ी सारे। अभी इससे फल शिफ्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह वो भी किसी दिन विजिट करके आपको दिखाएंगे। फिलहाल फूल माशाल्लाह काफ़ी हैं। एक्चुअली होते हैं इनके छोटे छोटे फूल, इस वजह से इतनी ज़्यादा काउंटिंग जो है वो नज़र नहीं आती। जब इसको फल लगेगा वो इंशाल्लाह आपको देखने में मज़ा आएगा। ये पौधा देखें भला किस चीज़ का है, नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। ये देखें, ये है खुबानी, कच्ची खुबानी इस तरह की होती है। कुछ फूलों से भी शिफ्ट हो रही है, कुछ फूलों से जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह फूल से खुबानी बनती है, क्या बात है। पौधा ये भी माशाल्लाह लदा पड़ा है फल से। ऊंची टहनियों पे ज़्यादा फल है, नीचे नीचे शायद गिर जाता है आने जाने की वजह से या क्या वजह है, लेकिन ऊपर वाली टहनियों पे काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस किस्म के आपको पौधे चाहिए हो तो आरिफ भाई की नर्सरी दोबारा में आपको इजीली अवेलेबल है। और साथ ही जी हमारे पास ये जापानी फल, वाह, ये फूलों से फल में शिफ्टिंग का बहुत ही खूबसूरत मरहला। देखें ये भी एक हिसाब के फूल ही बन गए। पौधा सारा का सारा जो है इसी तरह लदा पड़ा फल से माशाल्लाह। ये बेचारे मौसमी नाजुक से फूल हैं।
नर्सरी से होके अभी फार्म हाउस पे पहुंचे हैं। कल आपने देखा था लास्ट व्लॉग में 2 डोली के बच्चे रह गए थे, आज उनमें से भी एक गायब हो गया। ब्लैक कलर का बड़ा प्यारा था कुत्ता, मेरा प्रोग्राम था वो रखने का, लेकिन वो पपी को उठा के ले गया सैडली। सारे फार्म हाउस पे मैंने ढूंढ लिया, इधर उधर कहीं नज़र नहीं आया, सिर्फ ये एक यहाँ पे रह गया। ये पपी, वो ब्लैक वाला इतना प्यारा लग रहा था यार, यकीन मेरा पूरा प्रोग्राम था उसको पक्का बड़ा करने का, ग्रो करने का अपने पास ही, लेकिन क्या कह सकते हैं अब, पता नहीं कौन उठा के ले गया। बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र, आसमान पे हल्के हल्के बादल होना शुरू हो गए हैं। टाइम अफ्तार का होने वाला है। फार्म हाउस पे आज सारा दिन कोई काम नहीं कर सके, रोज़ा बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, पता नहीं क्या वजह बनी है, कोई काम भी नहीं किया है सच, और रोज़ा भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, तो उसी तरह सारा दिन गुजार के आ गए अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।